इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक बुक स्टोर को दिखाया जाता है जहां पर हम हेथर नाम की लड़की को देखते हैं। इसके साथ ही हम वहां रायन को भी नोटिस करते हैं जो कि हेथर का फ्रेंड होता है। कुछ देर बाद रायन को काफी अजीब सी फुसफुसाहट सी आवाज आने लगती है, जिस वजह से रायन उस आवाज को फॉलो करने लगता है। वही इधर हम हेथर को देखते हैं जिसे बुक स्टोर में अजीब सी शक्ल का शख्स दिखाई देता है जिसके हाथ में नाइफ भी था। हेथर उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो वहां से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो किलर जल्द ही उस तक पहुंच जाता है और वो उसे नाइफ से स्टैब कर देता है। लेकिन मरते मरते हेथर उस शख्स का फेस देख लेती है और वो किलर कोई और नहीं बल्कि रायन ही था। इतनी ही देर में ऑफिसर वहां आकर गन से उस पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से रायन मारा जाता है। अब सीन यहां से कट हो जाता है। हमें पता लगता है कि ये इस टाउन के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हर कुछ सालों में कोई न कोई शख्स किलर बन ही जाता है। क्योंकि लोगों का मानना था कि काफी वक्त पहले इस टाउन में सारा फियर नाम की विच का थी, क्योंकि उस दौर में विच की तादाद काफी ज्यादा थी। इसी वजह से उस टाउन के लोग विच को खत्म कर रहे थे। इसी वजह से सारा फियर ने अपने हाथों में कट लगाकर इस टाउन को कर्स दे दिया था और तब से लेकर आज तक कई सारे किलर्स इस टाउन में हुए हैं। उसी टाउन के अपोजिट साइड में एक और टाउन था, सनीवेल, जो कि उस टाउन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा डेवलप्ड टाउन होता है। इसी वजह से उस टाउन में काफी ज्यादा शांति रहती थी और वहां पर क्राइम भी काफी कम होता है। सीन यहां से कट होकर डीना नाम की लेडी पर शिफ्ट हो जाता है। डीना अपने फ्रेंड से किसी बात को लेकर काफी ज्यादा नाराज थी, इसी वजह से वो उससे ब्रेकअप करना चाहती थी। वही उसी घर में हम डीना के भाई जॉश को नोटिस करते हैं, जो कि सारा दिन कंप्यूटर पर बैठकर टाउन में हुए उस नए मर्डर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करता रहता था। जॉश को लगता है कि हर बार की तरह सारा फियर ने ही इस बार फिर से किसी और शख्स को किलर बनाकर इस टाउन में भेजा है, ठीक वैसे ही जैसे कि वो हर बार किलर्स को टाउन में भेजा करती थी। लेकिन उसकी इस बात पर डीना को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। उसे लगता है कि ये कहानी बस एक र्यूमर है, असलियत में ऐसी कोई भी विच नहीं थी। नेक्स्ट डे डीना कॉलेज में अपनी फ्रेंड साइमन से मिलती है और वहीं पर हम उनके दो और फ्रेंड्स को भी देख पाते हैं जो कि स्कूल में ड्रग्स बेचा करते थे। खैर प्रिंसिपल सबको राब्ता करते हैं कि उनके स्कूल का फुटबॉल मैच दूसरे टाउन यानी सनीवेल से है। इस टाउन के बच्चे सनीवेल टाउन के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। सनीवेल काफी ज्यादा महंगी प्लेस थी, इसी वजह से वहां पर वही लोग रहते थे जो कि वहां पर रहना अफोर्ड कर सकते थे। इसी वजह से जैसे ही इस टाउन के बच्चे सनीवेल में पहुंचते हैं तो वहां पर इनकी काफी ज्यादा लड़ाई हो जाती है। इससे तंग आकर ये सब उसी नाइट को वापस जा रहे होते हैं। तब उसी दौरान सनीवेल टाउन के बच्चे इनकी बस को फॉलो करते हैं और बस में वो काफी ज्यादा बॉटल्स फोड़ने लगते हैं। इसी दौरान किसी चीज से टकराकर इनकी कार का एक्सीडेंट भी हो जाता है। इधर बस में हम डीना की नोज से खुद ब खुद ही ब्लीडिंग होते हुए देखते हैं। वही सैम किसी तरह से कार से बाहर निकलती है और उसकी नोज से भी काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। उसी दौरान सैम को उस विच के कुछ ख्वाब आने लगते हैं। खैर बाद में डीना सैम को संभालती है। बाद में इस घटना की वजह से वहां पर पुलिस आ जाती है। इसी वजह से ये दोनों टीम्स के लोग आपस में समझौता कर लेते हैं। घर पहुंचकर डीना सैम के घर पर कॉल करती है, लेकिन कॉल कोई पिक ही नहीं करता है। इसी वजह से सैम जब बाहर वॉक के लिए आती है तो उसे वहां पर एक अजीब सा मास्क लगाए हुए शख्स नजर आता है। उसे लगता है कि शायद ये उसका फ्रेंड पीटर होगा जो कि उसे डराने आया था। इसी वजह से वो केट को कॉल करके सब कुछ बता देती है। उसी दौरान हम उसी शख्स को केट के घर पर भी देखते हैं। केट उस शख्स को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसी वजह से वो डीना के पास आ जाती है और उसने जो कुछ भी घर पर देखा था वो सब कुछ उसे राब्ता कर देती है। इसी वजह से दोनों हॉस्पिटल जाते हैं ताकि वो पीटर की फ्रेंड को पीटर की इस हरकत के लिए राब्ता कर पाए। हॉस्पिटल पहुंचकर डीना पीटर की के बारे में सब कुछ राब्ता कर देती हैं। इसी वजह से इन लोगों ने बहस हो जाती है। तभी इतनी ही देर में किलर वहां आकर पीटर को स्टैप कर उसे मार डालता है। ये देखकर ये लोग वहां से भागने लगते हैं।
बाद में उस हॉस्पिटल में किलर काफी सारे लोगों को मार डालता है। इस दौरान उस किलर का मास्क भी हट जाता है और अब हमें पता लगता है कि ये तो रायन है, जो कि ऑफिसर की गन से मर गया था। लेकिन ये बात हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि रायन मरकर वापस से अलाइव कैसे हो गया। इधर ये लोग इस बात से इतना ज्यादा घबरा गए थे कि खुद को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वो ऑफिसर को उस किलर के बारे में सारी बातें राब्ता कर देते हैं, लेकिन ऑफिसर को उनकी बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है। इधर सनीवेल टाउन के उसी लड़के को रोड पर बैठी एक लेडी दिखाई देती है, इसी वजह से वो उससे बातें करने जाता है। लेकिन सडनली ही वो लेडी ब्लेड से उस पर अटैक कर देती है और अब वो उसे खत्म करने वाली थी। तभी पीछे से डीना गन से अटैक कर उसे उससे अलग कर देती है, जिसके बाद वो सब वहां से भाग जाते हैं। लेकिन शॉकिंग बात होती है कि गन लगने के बावजूद भी उस लेडी ने खुद को हील कर लिया था। बाद में डीना और बाकी सब लोग उसके घर पर आ जाते हैं। डीना का भाई बताता है कि दूसरे टाउन वाले लड़के ने जिस लेडी को नोटिस किया था, वो लेडी काफी वक्त पहले ही मर चुकी है। उस लेडी ने गाना गाते वक्त अपने ही बॉयफ्रेंड को मार डाला था, जिसके बाद उसने खुद को भी खत्म कर लिया था। जॉश बताता है कि ऐसी घटनाएं हमेशा से इस टाउन में होते चली आ रही है, जिन किलर्स ने अपने अपने टाइम में काफी ज्यादा लोगों को डराया है और ब्रूटली तरीके से लोगों को मारा है। जॉश बताता है कि इस टाउन पर सबसे पहला मर्डर केस सारा फियर की डेथ के कुछ सालों बाद ही पेश आया था। यहाँ पर एक शख्स ने ब्रूटली तरीके से कुछ बच्चों को मार दिया था। इन्हीं सब के दौरान सारा बाकी लोगों को बताती है कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब उसे वहां पर उस विच के विजन्स आए थे। ये बातें सुनकर सब लोग उस प्लेस पर आ जाते हैं और वहां पर जब वो जाते हैं तब उन्हें पता लगता है कि वो कब्र तो किसी और की नहीं बल्कि सारा फियर की ही है, यानी सारा ने ही उसकी कब्र को डिस्टर्ब किया था। यही वजह होती है कि जितने भी किलर्स थे वो सब उसी के पीछे ही पड़े हुए थे। जॉश को लगता है कि अगर वो सारा की कब्र को वापस से सही कर दें तो हो सकता है कि सारा उन्हें माफ कर दे। इसी वजह से वो उसकी कब्र को सही कर देते हैं। लेकिन इससे भी बात नहीं बनती है, क्योंकि वहां पर एक और किलर आ जाता है जिसने अपने वक्त में काफी सारे लोगों को मारा था। ये लोग किलर को नोटिस करते ही किसी तरह वहां से बचकर निकल जाते हैं। बाद में जॉश को समझ आता है कि असल में वो किलर और बाकी सब भी बस सैम को ही नुकसान पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि सैम ने सारा की कब्र को छेड़ा था और बाकी सब लोगों पर अटैक करने की वजह सैम का ब्लड था। उसको आइडिया आता है कि अगर हम लोग सैम के जरिए सारे किलर को एक ही रूम में बुलाएं, बाद में सारे किलर्स को बुलाकर उस रूम में आग लगा दें तो सारे किलर्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। जॉश के इस प्लान पर सारे लोग अग्री हो जाते हैं। इसी वजह से सबसे पहले वो अपने क्लोथ्स चेंज करते हैं, जिसके बाद ये सैम के ब्लड का यूज करके ट्रैप सेट करके सैम के ब्लड को स्मेल करते हुए सारे लोग अंदर आ जाते हैं। इस दौरान वो किलर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। सारे किलर्स के वहां आते ही जॉश उस रूम में एक्सप्लोजन कर देता है, जिस वजह से सारे किलर्स मारे जाते हैं। इससे ये सब लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन इनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती है, क्योंकि वो किलर्स वापस से अलाइव होने लगे थे। ये देखकर सैम भी हिम्मत हार जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो खुद अपनी जान देकर अपने सभी दोस्तों को बचाएगी। वही जॉश को अपने रिसर्च पेपर्स से 1978 की एक लेडी के बारे में पता लगता है कि उस वक्त भी एक लेडी थी जिस पर सारा का कर्ज था, लेकिन उसने खुद को उन किलर्स से बचा लिया। असल में उसने खुद अपनी हार्ट बीट रोककर मरने का नाटक किया, जिस वजह से किलर्स उसे मरा हुआ समझकर वहां से चले गए। किलर्स के वहां से जाते ही उस लेडी को CPR देकर उसकी हार्ट बीट वापस से चलने लगी। इस तरीके से वो लेडी सारा और उसके किलर्स से बच गई। जॉश ये प्लान सबको राब्ता करता है, इसी वजह से वो इस प्लान को मान लेते हैं। इसके लिए ये सबसे पहले सारा को काफी ज्यादा ड्रग्स देते हैं, ताकि ड्रग्स ओवरडोज होने की वजह से उसकी डेथ हो जाए। इसी वजह से सारा ड्रग्स को लेने लगती है, लेकिन इतने में ही किलर्स आ जाते हैं और वो साइमन और केट को मार डालते हैं। तभी डीना सारा को मार डालती है, जिस वजह से वो किलर्स भी गायब हो जाते हैं। इसके बाद डीना CPR देकर उसे वापस से अलाइव कर देती है।
नेक्स्ट डे ऑफिसर्स इन सबको मर्डर्स के सिलसिले में पुलिस स्टेशन बुलाता है। सारे लोग रियलिटी को ऑफिसर्स को बता देते हैं। अब क्योंकि ऑफिसर्स को सारी बातें बकवास लग रही होती हैं, इसी वजह से वो इन सब मर्डर्स का ब्लेम उन दोनों ड्रग डीलर पर डाल देता है। इधर डीना को किसी को कॉल आती है और दूसरी तरफ मौजूद शख्स उससे कहता है कि अभी भी सब कुछ सही नहीं हुआ है। वही हम सारा को देखते हैं जो कि स्टोन पर सैम का नाम लिखती है। इससे सैम सारा के कंट्रोल में आ जाती है। इसी वजह से वो डीना को स्टैप कर देती है, लेकिन सही वक्त पर डीना उसे रोप से बांध देती है। इतनी ही देर में जॉश भी आ जाता है और यहीं पर मूवी भी एंड हो जाती है।